हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीआईटी की नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस पढ़ने से पहले थोड़ा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है और अपेंडिक्स कहाँ कनेक्टेड रहता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद बैगनिंग पार्ट जो इसका होता है अपेंडिक्स का, ये है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अपेंडिक्स है ना, यहाँ पे जो है कनेक्टेड रहता है लार्ज इंटेस्टाइन से। फिर ये जो सरेशन इसमें हो रखे हैं खांच जैसी, इसको बोलते हैं हास्ट्रा। हास्ट्रा फिजियोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिर्फ हम लोग को हमें सिर्फ पोजीशन आपको क्लियर करनी है, कहाँ से होता है कहाँ तक नहीं होता है। इसका जो एक और क्लासिकल साइन और सिम्टम होता है, ये आपका असेंडिंग कोलन हो गया। थोड़ा सा और देख लीजिए, ये क्या हो गया? असेंडिंग कोलन। ये हो गया ट्रांसवर्स कोलन। ये हो गया डिसेंडिंग कोलन। ये सिग्मोइड कोलन है ना। इसको शॉर्ट में लिख दिया है हम लोगों ने, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, ये हो गया डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और ये हो गया आपका सिग्मोइड कोलन। ठीक है। फिर उसके बाद ये एनल कैनाल, एनल कैनाल, और ये हो गया एनस। इधर आपका ये क्या हो गया? असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। ठीक है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, उसके सारे पार्ट हैं। अब देखिए, इसमें एक क्लासिकल साइन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मैकबर्नी। पेन अगर होगा तो कहाँ? मैकबर्नी पॉइंट। अब मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है? मैकबर्नी पॉइंट आपका ये होगा, ये जो ग्राइन रीजन के ऊपर होगा आपका राइट साइड में, इसको क्या बोलेंगे? आशीष से इसको याद रखेंगे, ASIS। फुल फॉर्म क्या होगा? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इलियक स्पाइन, इलियक स्पाइन। ये चीज है जहाँ पे हम लोग कमर में पैंट या बेल्ट को बांधते हैं, इसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन। और इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे या आपने पढ़ा भी हो, यहीं से बोन मैरो की बायोप्सी लेते हैं एडल्ट पेशेंट, उसमें ओबीज पेशेंट में, है ना। ओबीज में एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेते हैं। एडल्ट जो लीन एंड थिन आदमी होगा उसमें पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेंगे, और जो बच्चे होंगे उनको सिन ऑफ टिबिया से लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे अम्लाइकस से, अम्लाइकस, ये है हमारा अम्लाइकस। अम्लाइकस से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक, उसमें 1/3 जो स्पेस होगा आपका, ये वाला 1/3 स्पेस, 1/3, दैट इज नोन एज क्या? क्या इसे बोलेंगे हम लोग? मैकबर्नी पॉइंट। ठीक है। ये आपका हो गया मैकबर्नी पॉइंट। या इसको इधर लिख देते हैं, 1 मिनट, वेट फॉर 1 मिनट। इसको हम लोग, ये 1/3 इसका स्पेस जो था, हम वापस फिर से करते हैं इसे, ये 1/3 स्पेस क्या हो जाएगा? मैकबर्नी पॉइंट, मैकबर्नीस पॉइंट, है ना। तो इसका सबसे क्लासिकल साइन क्या हुआ? मैकबर्नी पॉइंट। अगर पेन जो होगा ना, वो कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा, मैकबर्नी पॉइंट पे, अपेंडिक्स का पेन। बाकी अपेंडिक्स को अगर हम वो क्या बोलते हैं, डिफाइन करेंगे तो इन्फ्लामेशन इनटू द अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिसाइटिस, ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द बेगनिंग पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। ये डेफिनेशन, फिर उसका साइन और सिम्टम क्या है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या होगा, और
लास्ट में कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, वो सब हम लोग एक एक करके देखते हैं। थोड़ा एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम लोग पोजीशन जान लिए, कहाँ होता है क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आगे हम लोग उसकी डिफिनीशन देखते हैं, क्या होता है, कैसे हो जाता है, कौन सी इसकी पोजीशन रहेगी, वो हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर के माध्यम से थोड़ा समझा। अब हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पॉजिटिव एजेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन, वो हम देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि अपेंडिसाइटिस, जिस भी वर्ड के लास्ट में ITIS लगा होगा उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो क्या लिखेंगे, अपेंडिसाइटिस is the inflammation of अपेंडिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या अपेंडिक्स होता क्या है, कहाँ कनेक्ट रहता है, ए पाउच लाइक structure attached with the, इसको हम विद पढ़ेंगे शॉर्ट में, with the beginning part of large intestine, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई। ये जो शुरुआती पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, उससे अटैच रहता है और स्ट्रक्चर कैसा होता है, पाउच लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखेंगे इसका रिस्क फैक्टर या पॉजिटिव एजेंट। रिस्क फैक्टर, इटियोलॉजी या फिर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, कुछ भी लिख सकते हैं इसके। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू, कोई भी रीजन हो सकता है। क्या उसमें हो सकता है कि फेकोलिथ मतलब कि पैंक्रियाज में कोई हार्ड स्टूल फंस गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेनिस्मस। हार्ड स्टूल को क्या बोलते हैं, टेनिस्मस। या फिर लिम्फेटिक टिश्यू में स्वेलन आ गई, इनलार्जमेंट उसका साइज हो गया, तो लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया, या कोई ट्यूमर हो गया, या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, है ना। ये सारे रीजन होते हैं। तो देखते हैं इसको हम लोग। पहला क्या हुआ, एक काम करते हैं, इसको ऊपर ही लिखते हैं, है ना, थोड़ा सा स्पेस कम है इसमें, ऊपर ही लिखते हैं तो पूरा आ जाएगा। रिस्क फैक्टर, इसमें लिखते हैं हम लोग। रिस्क फैक्टर में अपेंडिक्स ब्लॉक ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऐसे नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू, किसके कारण हो सकता है, वो हम लोग यहाँ लिखते हैं एक बार। पहला क्या कारण हो सकता है, फेकोलिथ, है ना, फेकोलिथ का मतलब क्या हुआ, हार्ड स्टूल कोई फंस गया अपेंडिक्स में, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, टेनिस्मस, है ना, टेनिस्मस। फिर उसके बाद दूसरा क्या देखेंगे इसमें, लिम्फॉइड हाइपरप्लेसिया, मतलब इनलार्जमेंट lymphoid enlargement of
लिम्फोइड टिश्यू, जो लिम्फोइड टिश्यू है वो इलार्ज हो गया अपने साइज से। देन पैरासिटिक इन्फेक्शन, उसके बाद ट्यूमर्स, और लास्ट क्या हुआ, फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन बॉडी आके उसमें स्टक हो गई, जिसकी वजह से क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसमें स्वेलिंग लगी। फेकोलिथ का मतलब हार्ड स्टूल आके उसमें फंस गया, जिसकी वजह से लंबे समय तक फंसा रहा, तो क्या हो गया, उसमें स्वेलिंग आ गई, इन्फ्लामेशन हो गया। देन लिम्फोइड टिश्यू में किसी कारणवश इनलार्ज उसका साइज हो गया, उसकी वजह से स्वेलिंग आ गई। पैरासिटिक इन्फेक्शन, किसी तरीके का वायरस, बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन लग गया, उसमें स्वेलिंग आ गई और अपेंडिसाइटिस, ट्यूमर्स की वजह से हो गया, या फिर कोई फॉरेन बॉडी आके उसमें स्टक हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, अपेंडिसाइटिस हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है। क्लिनिकल फीचर इसमें क्लासिकल जो साइन होगा वो पेन इन मैकबर्नी पॉइंट, नोजिया, वोमिटिंग, है ना, ये सारी चीजें इसमें दिखेंगी। मैकबर्नी पॉइंट हम लोग देख चुके हैं अभी शुरू में स्ट्रक्चर बना के कैसे क्या होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन और सिम्टम या क्लिनिकल फीचर, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पेन इन मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी के पॉइंट क्या होता है वो हम लोगों ने समझा था कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके अम्बलाइकस तक की जो दूरी रहती है उसमें 1/3 स्पेस में जो भी पॉइंट आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैकबर्नी पॉइंट, और वहीं पे क्या कहते हैं, इसमें पेन होता है। इसकी सर्जरी के टाइम हम लोग मैकबर्नी इंसिजन वहीं लगाते हैं उसी वजह, और उसी से सर्जरी करते हैं, ठीक है। अगला क्या होगा फिर, नोजिया वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, और बहुत साइन होंगे। कौन सा साइन होगा, रॉबसिंग साइन, श्वास साइन और ऑब्ट्यूरेटर साइन, ये सारे इसमें साइन मिलेंगे। रॉबसिंग साइन, श्वास साइन, ऑब्ट्यूरेटर साइन, है ना, ये डिफरेंट टाइप के साइन मिलेंगे। और क्या होगा इसमें, आपका लो ग्रेड फीवर रहेगा, है ना, इधर लिख देते हैं। और क्या क्या साइन और सिम्टम पाए जाएंगे इसमें, लो ग्रेड फीवर रहेगा, लो ग्रेड फीवर, और रिबाउंड टेंडरनेस क्या होती है, जैसे मान लो यहाँ पर पेन है, हमने ऐसे प्रेस किया और जैसे रिलीज किया तब उसमें दर्द होगा, ठीक है। अब ये 3 तरीके के हमने इसमें साइन लिख रखे हैं, इनको जरा हम लोग समझते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। राउसिंग साइन, श्वास साइन, और क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर साइन। राउसिंग साइन क्या होता है कि अगर राइट साइड में जो अपेंडिक्स होता है वहां पे हम जैसे उसको पैल्पिटेट करेंगे तो पेन, लेफ्ट साइड में हम लोग पैल्पिटेट करेंगे अगर इसको, तो पेन कहाँ होगा, जाके राइट साइड में पेन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राउसिंग साइन, ठीक है। और फिर आपका आता है क्या, श्वास साइन। अगर हम राइट हिप को एक्सेसिव एक्सटेंशन करेंगे उसमें, तो वहां पे राइट लोअर क्वाड्रेंट में क्या होगा, पेन होगा। इसी तरीके से अगर राइट थाई को हम लोग हाइपर एक्सटेंड करते हैं तो वहां पे दर्द होगा, मैकबर्नी पॉइंट पे राइट साइड में, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, पेन अकर एट राइट लोअर quadrant when
palpating on लेफ्ट साइड या फिर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। राउसिंग साइन का ये मतलब हुआ। राउसिंग अगर हम लोग उसको लेफ्ट साइड में पैल्पिटेट करेंगे तो पेन कहाँ पता चलेगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है। और फिर दूसरा क्या हुआ, श्वास साइन हुआ। श्वास साइन में क्या होगा कि पेन विद पैसिव एक्सटेंशन ऑफ राइट हिप। अगर हम लोग राइट हिप को एक्सटेंड करेंगे तो वहां पे पेन होगा, दैट इज नोन एज श्वास साइन। और यहां पे क्या होगा, पेन विद हाइपर एक्सटेंशन ऑफ राइट हिप, ठीक है। तो ये ऑब्टूरेटर साइन हो गया। ऑब्टूरेटर साइन, सॉरी ये हाइपर नहीं होगा, ये इंटरनल एक्सटेंशन होगा, है ना, अंदर की तरफ जो मोड़ेंगे तब इंटरनल एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये सारे सब क्लासिकल साइन हुए, इनको याद करना बहुत जरूरी है, इनको याद रखेंगे, ठीक है, अपेंडिसाइटिस में। अब अगला हम लोग क्या देखते हैं, इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। कौन कौन सी जांच करा सकते हैं इसकी, उससे हम लोग कंफर्म करेंगे कि इसे अपेंडिसाइटिस है भी या नहीं है, है ना। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमारे 2 पॉइंट रहेंगे पेट, आप लोग को पता है, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, शॉर्ट में इसको लिख देंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होगा इसमें, हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। उससे पूछेंगे पेशेंट से कब से बुखार आ रहा है, आपको दर्द कब से है, खाना अच्छा नहीं, उल्टी कब से हो रही है ना, और यहाँ मैं बर्निंग पॉइंट पे कब से आपको दर्द है, रिबाउंड टेंडरनेस है तो कब से, ये सारा कुछ उससे हम हिस्ट्री लेंगे। अगला क्या करेंगे, लैब टेस्ट में, ब्लड टेस्ट क्या कराएंगे हम लोग, सीबीसी में क्या देखेंगे, एचबी और टीएलसी, और क्या करेंगे, सीआरपी का मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, अल्ट्रासोनोग्राफी, देन सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी या स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, है ना, ये कराएंगे। तो इन सारी चीजों से हमको पता चलेगा एचबी से ब्लड कितना है, और इसमें अगर इन्फेक्शन हो रखा होगा तो उसे हम लोग रूल आउट कर लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग उसमें दवा। प्लस अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें पता चलेगा अपेंडिक्स में सिर्फ इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो रखा है, या बस्ट कर गया, परफोरेट कर गया, इन सारी चीजों से हमें पता चलेगा किससे, अल्ट्रासोनोग्राफी से। अगला हम लोग देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। मैनेजमेंट, नॉन ऑपरेटिव कौन सा कर सकते हैं और ऑपरेटिव कौन सा कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर टाइमली हम लोगों ने इसको ट्रीट नहीं किया तो लास्ट का पॉइंट, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। मैनेजमेंट में पहला नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट।
नॉन ऑपरेटिव है, मान लो सिर्फ इन्फ्लामेशन हुआ, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, फीवर आ रहा तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक दे देंगे, नोजिया हो रही तो एंटीएमेटिक्स देंगे, पेन हो रहा तो एनाल्जेसिया दे देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे इसमें। तो पहला क्या हुआ, एंटीबायोटिक, the drug which is used to kill the microorganism या kill the bacteria is known as antibiotic। और इसमें पेनिसिलिन ग्रुप, पेनिसिलिन, उसमें भी क्या, एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलोनिक एसिड, ये कॉम्बिनेशन में दवा आती है। ठीक है, 375 प्लस 625 mg दोनों डोज रहता है इसका। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या रहेगा इसमें, एनाल्जेसिक, 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 एनाल्जेसिक में क्या देंगे हम लोग, डाइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक। ठीक है, उसके बाद तीसरा एंटीएमेटिक्स, एंटीएमेटिक्स, the drug which is reduce the vomiting या फिर nausea, ondansetron, ondansetron है ना। प्लस और क्या करेंगे हम लोग, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे, है ना, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, सप्लीमेंट। और क्या करेंगे, फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस करेक्शन, उसको करेक्ट करेंगे, है ना। नहीं तो फिर वहाँ हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलिमिया, हाइपरकैलिमिया ये सब होने के चांसेस रहेंगे, हाइपोटेंशन, क्योंकि उल्टी में एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये सारा हम लोग नॉन ऑपरेटिव साइड देखेंगे। ऑपरेटिव साइड में क्या देखेंगे, इसको देखते हैं। ऑपरेटिव साइड में क्या देखेंगे हम लोग, ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या करेंगे इसमें, ये देखते हैं। ऑपरेटिव साइड में एक तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं हम लोग, और एक कौन सी कर सकते हैं, ओपन, एक कौन सी कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी, अपेंडेक्टमी, है ना। दूसरी क्या कर सकते हैं, ओपन, ओपन अपेंडेक्टमी। ठीक है, अच्छा, अपेंडिक्स का हमारे पूर्वजों में कुछ काम था, अभी तो ये एक जीवाश्म के रूप में हमारे अंदर एक्सटिंक्ट हो रखा है ना, कोई इसका रोल नहीं है, यूजलेस है। पहले किन काम है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो घास फूस ज्यादा खाते थे, और उसमें क्या रहता था, सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज को पचाने में हेल्प करता था। अभी तो हम लोग घास फूस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इसलिए ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब इसका कोई यूज नहीं शरीर में। ठीक है, तो ये हमारा ट्रीटमेंट रहा। अब लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन। अगर टाइमली इसको हम लोग ट्रीट नहीं किए तो क्या हो सकता है इसमें कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या इसमें और दिक्कतें हो सकती हैं अगर ये ज्यादा देर हो गया सर्जरी होने में, या फिर लापरवाही हुई, कभी कभी लेट पहुंचे, है ना, इस तरीके से। तो लास्ट इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में पहला क्या होगा, परफोरेशन, फट सकता है ये, है ना। इन्फ्लामेशन हुआ, टाइमली आप ट्रीट नहीं किए, एंटीबायोटिक नहीं दिए, तो वो बस्ट कर गया। उसके बाद परफोरेशन हो गया, पेरिटोनाइटिस, वो इन्फेक्शन पेरिटोनियम में पहुंच जाएगा। पेरिटोनाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन पेरिटोनियम कैविटी, पेरिटोनियम कैविटी इज नोन एज पेरिटोनाइटिस। उसके बाद क्या होगा,
फिर पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन, पस फॉर्मेशन होगा और वो कहाँ जाके कलेक्ट होगा, क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर सेप्टिसीमिया हो जाएगा, सेप्टिसीमिया, और सेप्टिसीमिया होते ही इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा, वहाँ पे पूरे ब्लड में की वजह से सर्कुलेट होके पूरी बॉडी में हो जाएगा, और उस टाइम पेशेंट को रिकवरी होने में बहुत ही लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और कभी कभी रिकवरी पॉसिबल भी नहीं होती है और पेशेंट की डेथ होने के चांस रहते हैं। तो ये था हमारा अपेंडिसाइटिस। इसमें हम लोगों ने डायग्राम के माध्यम से हम लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर की, कहाँ होता है, मैकबर्नी पॉइंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके साइन और सिम्टम क्या है, प्लस पॉजिटिव एजेंट क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, सर्जिकल इंटरवेंशन क्या है, नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन क्या है, और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए वीके क्लासेस के साथ, और आप लोग एंजॉय करिए। मैटर आपको अच्छा लगता है, स्वार्थी मत बनिए, सारथी बनिए। आप अपने कलीगों का भी कुछ हेल्प करिए, उनका भी स्वार्थ मत बनिए, अपने लिए स्वार्थ मत सोचिए, उनकी भी आप हेल्प करिए, सारथी बनिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे।